दोस्तों तारीख आज 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट में बोले, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। जब भारत की ग्रोथ रेट 2 से 3% थी तब कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा और देश की धीमी अर्थव्यवस्था का कारण हिंदू संस्कृति को बताया। लेकिन वही लोग अब इस टर्म का जिक्र नहीं करते। कुछ दिन पहले भारत के जीडीपी आंकड़े आए जिसमें 8% से ज्यादा ग्रोथ हो रही है। बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। मौलवियों के साथ फीता काटा। 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। इस दौरान अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। वहीं ओवैसी बोले, जब तक दुनिया रहेगी बाबरी का जिक्र करते रहेंगे। इंडिगो की आज 800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। 3 लाख यात्री परेशान हुए। सरकार का निर्देश 7 दिसंबर यानी आज रात 8 बजे तक सभी यात्रियों को मिल जाना चाहिए रिफंड। इंडिगो पर सरकार की सख्ती। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी बोली, सरकार नेहरू को इतिहास से मिटाना चाहती है। उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनका अपमान मंजूर नहीं। बोली, सत्य को दबाया नहीं जा सकता और इतिहास को फिर से लिखा नहीं जा सकता। वहीं बीजेपी बोली, अनुच्छेद 370 नेहरू की गलती। भारत बनेगा दुनिया में सैन्य हथियारों का सबसे बड़ा पावर हाउस। देश के डिफेंस कॉरिडोर को मिलेगी रूसी रूह की ताकत। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच ये समझौता रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। बाबा साहेब की दूरदर्शी सोच ने देश को दिशा दी। महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक ने भीमराव अंबेडकर को किया याद। कहा, अंबेडकर ने पीढ़ियों को मानव गरिमा और लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी ने कामना की कि बाबा साहेब के आदर्श विकसित भारत के निर्माण में आगे भी हमारा मार्ग रोशन करते रहें। भारत के 2 दिवसीय दौरे का समापन कर मॉस्को रवाना हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत रूस शिखर वार्ता के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, राष्ट्रपति पुतिन और मैंने भारत रूस व्यापार मंच के पूर्ण अधिवेशन में भाग लिया। ये मंच हमारे व्यापारिक संबंधों को नई गति प्रदान करेगा और नवाचार एवं विकास के नए रास्ते भी खोलेगा। इनकम टैक्स और जीएसटी के बाद कस्टम ड्यूटी को आसान बनाने पर फोकस करेगी सरकार। वित्त मंत्री ने दिए संकेत। निर्मला सीतारमण ने कहा, कस्टम्स सिस्टम का ओवरहॉल अब आवश्यक हो गया है। इससे न केवल व्यापार सुगमता बढ़ेगी बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और आयात निर्यात प्रक्रिया और पारदर्शी व सरल होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत रूस संबंधों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे स्थिर और मजबूत रिश्तों में से एक बताया। कहा, पिछले 78 सालों में कई देशों के बीच उतार चढ़ाव आए, हमारी दोस्ती बरकरार रही। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मैरिटल रेप को अपराध बनाने को कहा। लोकसभा में 3 प्राइवेट बिल पेश किए। 2 अन्य बिल राज्यों के पुनर्गठन और कामकाजी लोगों से जुड़े। थरूर ने कहा, शादी किसी भी तरह हिंसा का लाइसेंस नहीं है। पत्नी की सहमति हर स्थिति में जरूरी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मायावती ने मोदी सरकार पर कसा तंज। रुपए के अवमूल्यन पर जताई चिंता। पूछा, बहुजनों के अच्छे दिन कब आएंगे। देश को मन विधान से नहीं संविधान से चलना चाहिए। महापरिनिर्वाण दिवस पर अखिलेश यादव ने दिया संदेश। कहा, देश का नारा जय जवान जय किसान जय संविधान होना चाहिए था। साथ ही कहा, जो लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं वे एक तंत्र की ओर देश को धकेलना चाहते हैं। 18,000 रुपए से ज्यादा किराए नहीं ले सकेगी एयरलाइन। 500 किलोमीटर तक का किराया 7,500। इंडिगो संकट के बीच केंद्र ने किराए तय किए। 21 दिसंबर को ही आएंगे महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। कहा, अगर 3 दिसंबर को नतीजे आते तो 24 स्थानीय निकाय जहां पर वोटिंग 20 को होगी वहां के मतदाता प्रभावित हो सकते थे। अदालत ने 20 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर भी लगाई रोक। लखनऊ में सीएम योगी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को फूल चढ़ाकर माथा नवाया। सीएम डिप्टी सीएम ने मनाया परिनिर्वाण दिवस। कहा, बाबा साहेब की प्रतिमाओं को सुरक्षा देंगे। वहीं केशव ने कहा, सपा के गुंडे एसआईआर से डरे। राजस्थान एमपी के 37 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। 8 दिसंबर से और बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। केदारनाथ में -14 डिग्री पारा। वहीं यूपी में सीजन का सबसे ठंडा दिन। पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस। लखनऊ में गलन बढ़ी। 25 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। 2 दिन कोहरे का अलर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डिनर में राहुल खड़गे को न्योता नहीं, शशि थरूर को बुलाया। कांग्रेस बोली, सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ राजनीति कर रही। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ती है और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान रूसी सेना में शामिल भारतीयों का मुद्दा उठाया। कहा, उनकी सुरक्षित वापसी हो। मोदी पुतिन 24 घंटे में 3 बार मिले, डिफेंस डील नहीं हुई। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखे जाने के बीच बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा, बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, रामकृष्ण विवेकानंद की भूमि है। इस भूमि ने कभी भी किसी भी बांटने वाले कदम के आगे सिर नहीं झुकाया है और नहीं आने वाले दिनों में ऐसा करेगी। रोहिंग्या पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पूर्व जजों वकीलों ने आपत्ति जताई। सीजीआई सूर्यकांत को लेटर लिखा, कहा था क्या घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए। एस्टेन और शुभांशु बोले, अंतरिक्ष में डर नहीं, स्किल काम करती है। पंचकुला में स्टूडेंट से पॉपुलर टॉक इंटरेक्शन की। देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को बताया प्रेरण। सीएम नायब सैनी भी केंद्रीय मंत्री के साथ रहे मौजूद। तेजस्वी मुंह दिखाने लायक नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, इसलिए विदेश भागे। 18 नवंबर को अपनी कैबिनेट तक बना रहे थे। सीएम हाउस में इंडस्ट्री रोजगार पर बड़ी बैठक। मानसिक रूप से बीमार बीजेपी के इशारे पर कर रहे काम। हुमायूं कबीर को लेकर बोली कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कहा, मस्जिद को राजनीति का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। कबीर का ये कदम समाज को बांटने और माहौल खराब करने की साजिश जैसा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर दिल्ली कोर्ट में याचिका दाखिल। 45 साल पुराने मामले को दी चुनौती। याचिका में कहा, सोनिया का नाम 1980 में नई दिल्ली मतदाता सूची में डाला गया, जबकि वे 1983 में भारतीय नागरिक बनी। टूरिस्ट के लिए विकसित होगा उत्तराखंड का जड़ी बूटी बैंक। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलेंगे दुर्लभ पशु पक्षी। प्रकृति प्रेमियों के लिए बनेगा नया डेस्टिनेशन। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की 1120 करोड़ रुपए की नई संपत्ति अटैच। अब तक 10,117 करोड़ की संपत्ति जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। गुरुग्राम में हेलीकॉप्टर से भात न्योतने मायके पहुंची बहन। अमेरिका तक फैला बेटे का ट्रांसपोर्ट बिजनेस। 360 खाप के प्रधान की पोत्री से हो रही शादी। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने डिंपल के साथ सलीम चिश्ती की मजार पर चादर चढ़ाई, मन्नत का धागा बांधा। जया बच्चन भी रही साथ। 2012 में सीएम बनने पर आए थे अखिलेश। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर फिर गोलीबारी, 4 लोगों की मौत। पीस टॉक के 48 घंटे बाद ही मामला। एक दूसरे पर पहले अटैक करने का आरोप लगाया। पटना से मुंबई का किराया अमेरिका से डबल। इंडिगो क्राइसिस पर यात्री बोले, कल ज्वाइन नहीं किया तो जॉब जाएगी। महिला बोली, अब गुजरात कैसे लौटे। बिहार के बेगूसराय में 5वें दिन भी ऑपरेशन बुलडोजर जारी। अतिक्रमण को हटाया गया। कई जगहों पर डर से लोगों ने खुद अवैध कब्जा हटाया। जुबिन गर्ग की मौत केस में पुलिस 12 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल करेगी। अब तक 7 गिरफ्तार। सिंगापुर में 19 सितंबर को सिंगर की मौत हुई थी। हरियाणा के जींद रैली से पहले जजपा में जागा कांग्रेस प्रेम। दिग्विजय का दावा, 2019 में कांग्रेस से गठबंधन चाहते थे। कांग्रेस बोली, ये सुबह शाम झूठ बोलते। नैनीताल के सुयसी का नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 मिनट में 10 बार कृष्ण मंत्र का शुद्ध उच्चारण किया। 3 साल की उम्र। एमपी के मऊगंज के सहकारी बैंक में 6 करोड़ का घोटाला। 3000 लोग 3 साल से भटक रहे। कोई शादी नहीं कर पा रहा तो कोई इलाज। इंद्रेश उपाध्याय की शादी में तिरुपति बालाजी का स्वरूप दिखा। देश भर से साधु संत दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जयपुर पहुंचे। देर रात निकाली बारात। हरियाणा में सभी सरकारी ऑफिसों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर। सीएम सैनी ने दिया आदेश। बोले, 7 साल में 24,000 मेगावाट बिजली का टारगेट। वैभव सूर्यवंशी 2025 के खिलाड़ी नंबर 1। गूगल सर्च में अभिषेक शर्मा का भी जलवा। स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स भी लिस्ट में। फीफा ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया शांति पुरस्कार। फुटबॉल विश्व कप 2026 के दौरान किया सम्मानित। सरकार से 1 रुपया नहीं, बाबरी मस्जिद के लिए 80 करोड़ जुटाएंगे। ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर। भारत रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका। जयशंकर ने कहा, किससे रिश्ता रखना है ये हम तय करेंगे। अमेरिका ने इंडिया यूएसए ट्रेड पर पड़ेगा असर। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अहमदाबाद 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा अमित शाह। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में लगातार दूसरे हफ्ते तेजी देखने को मिली। चांदी एक हफ्ते में 13,851 रुपए महंगी हुई। वहीं सोना 2,001 रुपए चढ़ा। इस साल गोल्ड ने 69%, सिल्वर ने 107% का रिटर्न दिया।
टॉप 10 कंपनियों में 5 की वैल्यू 72,286 करोड़ बढ़ी। टीसीएस का मार्केट कैप 35,910 करोड़ बढ़कर 11.72 लाख करोड़ पहुंचा। रिलायंस का 35,117 करोड़ कम हुआ। इंडिगो के 54% यात्री लेट, लतीफी और स्टाफ बिहेवियर से परेशान। एक साल में 63% बड़ी शिकायतें। पायलट क्रू की कमी से नवंबर में 1232 फ्लाइट हुई कैंसिल। अनिल अंबानी ग्रुप की 1120 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। अब तक 10,117 करोड़ की संपत्ति जब्त। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का किया ऐलान। 6.47 लाख करोड़ में डील हुई। इससे ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंटेंट लाइब्रेरी बढ़ेगी। वेबसाइट्स को साइबर अटैक से बचाने वाली क्लाउड फ्लेयर फिर डाउन। जीरोधा, ग्रो, कैनवा यूज करने में दिक्कत हुई। 16 दिन में दूसरी बार डाउन। भारत में लॉन्च हुआ Redmi 15C, कीमत 12,499 रुपए से शुरू। बजट स्मार्टफोन में एआई फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा, पावरफुल 6000 mAh बैटरी और 8 GB रैम मिलेगी। रूसी राष्ट्रपति की लिमोजिन कार और सीनेट टायर फटने पर भी दौड़ सकती है। बुलेट और ब्लास्ट प्रूफ गाड़ी की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप का ऐलान। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ग्रुप जे में ओपनिंग मैच मेक्सिको साउथ अफ्रीका के बीच होगा। 19 जुलाई को फाइनल। दिनेश कार्तिक ने स्पिनर खेलने की कमजोरी को नकारा। कोलकाता टेस्ट में 93 रन पर ढेर हो गई थी। भारतीय टीम इंटरनेशनल लीग में खेल रही है। गूगल ट्रेड्स में वैभव सूर्यवंशी, भारत के नंबर 1 क्रिकेटर प्रियांश आर्या दूसरे। टॉप 10 में जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना भी शामिल। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर दोहा में निशानी लगाएगी। आज 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। 2 नंबर रैंकिंग शूटर सुरुचि सिंह भी मैदान में। हरियाणवी बॉक्सर मनीषा बनी रिवॉल्वर रानी। इंच भी न हटू जट्टी सॉन्ग पर गोलियां लोडिंग की रील बनाई, वायरल हुई तो बोली पता नहीं था। रोमैन पोवेल ने बताया अपनी पावर हिटिंग का सीक्रेट। कहा, कड़ी मेहनत से खुद पर भरोसा बढ़ता है। केकेआर ने भरोसा दिखाया, अब मेरी बारी। होप ग्रेव्स की बैटिंग से न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज मैच 5वें दिन पहुंचा। दोनों ने नाबाद 140 रन की साझेदारी की। कीवियों ने 531 रन का टारगेट दिया। तो मोदी बोले, भारत के साथ 5 टीमें T20 वर्ल्ड कप दावेदार। होम अवे एडवांटेज विवाद खत्म करने के लिए टॉस बंद कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान MP के 37 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। 8 सितंबर से और बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। केदारनाथ में -14 डिग्री सेल्सियस पारा। वहीं यूपी में सीजन का सबसे ठंडा दिन, पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस। लखनऊ में गलन बढ़ी। 25 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। 2 दिन कोहरे का अलर्ट। 10 जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम। औरंगाबाद में 7 डिग्री तापमान। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरे के कारण 8 ट्रेनें लेट, 1 कैंसिल। पंजाब में आज शीतलहर का येलो अलर्ट। चंडीगढ़ की हवा प्रदूषित। आदमपुर 2 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा। धुंध भी पड़ेगी। हिमाचल के मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। 50 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी। ऊंचे इलाकों में बारिश, बर्फबारी के आसार। 28 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा तापमान। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। मेन पार्ट में रात का पारा 4 डिग्री। ओस जमकर बर्फ बनी। रायपुर में 12 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था। ठंड से 2 दिन राहत नहीं। यूपी में 4 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। कानपुर रात सबसे ठंडा। उत्तराखंड में आज से बर्फबारी का अलर्ट। फिर पड़ेगी जबरदस्त ठंड। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 3 जिलों में दिखेगा असर। मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। कुछ जगहों पर हुई बूंदाबांदी। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा। कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। पलामू, कोल्हान में सबसे ज्यादा असर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले दिन कमाई 28 करोड़। सिकंदर और सैयारा को छोड़ा पीछे। धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर फैंस भी होंगे शामिल। देओल परिवार मुंबई में मनाएगा ही मैन का बर्थडे। 8 दिसंबर को कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। सोनाक्षी जाहिर को डेटिंग के दौरान लेनी पड़ी कपल थेरेपी। 3 साल बाद रिश्ते में आई थी दरार। एक्ट्रेस बोली, बाल नोचने की नौबत आ गई थी। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं। रेड से फिल्म फेस्टिवल में बोली ऐश्वर्या। आराध्या की परवरिश मेरी प्राथमिकता। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अवतार 3 में ऊना चैपलिन बने विलेन। महान एक्टर चार्ली चैंपियन की पोती है। एक्ट्रेस वरंग के किरदार में दिखाएगी दम। बच्चों को मेरे स्टारडम का अंदाजा नहीं था। माधुरी दीक्षित ने बताया बेटों का रिएक्शन। बोली, पहली बार पेपराजी को देख कंफ्यूज हो गए थे।
उर्मिला मातोंडकर संग रूमर अफेयर पर राम गोपाल वर्मा का है रिएक्शन। बोले मैंने अमिताभ बच्चन के साथ ज्यादा काम किया, उस पर कोई नहीं बात की। पियानो स्टार नतालिया स्टेलचेको पति ने हत्या की, शरीर पर मिले 70 चोटों के निशान, चेहरा भी बिगाड़ा, पति कामयाबी से जलता था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार तकनीक सेवा आयोग ने 1907 पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 37 साल, सैलरी 1,42,000 तक। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आज से 574 पदों पर थी वैकेंसी। पहले दिन जीके का पेपर सातों संभाग मुख्यालय पर होगा, 12,000 कैंडिडेट। आरएएस 2024 के इंटरव्यू का दूसरा चरण 15 से 24 तक 1,094 पदों के लिए निकली थी वैकेंसी, 2,461 कैंडिडेट हुए थे सिलेक्ट। HSSC ने CET रिजल्ट पर आपत्तियां मांगी, ग्रीवांस कमेटी बनाई, 2 लिंक जारी किए। कल घोषित परिणाम में 50% अभ्यर्थी पास। पटवारी भर्ती 2025 अजमेर में 8 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ समस्याओं को लेकर आप चिंतित नजर आएंगे। विरोधी वर्ग आपके बने हुए कार्य को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सचेत रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान पान पर नियंत्रण रखें। प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहें। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, वाणी पर संयम रखें। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। परिवार में मतभेद खत्म होंगे। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात के योग है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। आप किसी पुराने कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं जिसमें पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। परिवार और बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। बड़ा निवेश लाभ देगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम में सामाजिक दायरा बढ़ेगा। माता पिता की सेवा से आशीर्वाद और मानसिक शांति मिलेगी। प्रेम जीवन अनुकूल है। संतान की शिक्षा या प्रतियोगिता में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सेहत में सुधार होगा। धार्मिक यात्रा में पुण्य कार्यों में धन खर्च करोगे। संबंधियों से बातचीत समझदारी से करो वरना तनाव बढ़ सकता है। किसी प्रिय वस्तु के खोने की आशंका, सावधान रहो। वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होगी। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत की GDP ग्रोथ कितनी % है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।